नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का इस नवरात्रि त्योहार पर अभिनंदन। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे एपिसोड। तो जो हम लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में वो था कि किस प्रकार से भाई सुन रहे थे बड़े भाई जनक, यानी माता सीता के प्रति जो वार्तालाप चल रहे, उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी के मध्य, वो कहीं ना कहीं इतनी विभत्स रूप से चल रही थी कि सीता के जन्म का रहस्य जानकर के कौन करेगा उससे विवाह। एक्चुअल में स्थिति ये थी कि उनकी जो छोटे भाई की पत्नी थी, उन्होंने एक विवाह प्रस्ताव भेजा था एक राज्य में, और वो प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया गया कि अभी उनकी जो बड़ी बहन है माता सीता, उनका विवाह नहीं हुआ है, और उनके विवाह के पश्चात ही हम ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पुत्रियों की चिंता है, क्योंकि सीता जी के विवाह है तो कोई प्रस्ताव ना आ रहा है ना कहीं जा रहा है। उन्हें चिंता यह है कि माता सीता के जो जन्म की सच्चाई वो अगर किसी वो जानते हुए कौन विवाह करेगा, बस। और वो बातें हमारे जो हैं उनके पिता प्रभु परशुराम जी ने पहले ही कह दिया है कि जो यह शिव धनुष उठाएगा वही विवाह के योग्य होगा, ये साधारण कन्या नहीं। तो चलिए, कहीं ना कहीं स्वयंवर की ओर सारी चीजें अग्रसर हो रही हैं। देखते हैं किस तरीके से मोड़ आते हैं वहां तक। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 34 पार्ट 1। चंद्रभागा मांडवी का विवाह करवाना चाहती है और उसे ये भय है कि कहीं सीता का विवाह ना हुआ तो क्यों नहीं होगा सीता का विवाह। पता नहीं चंद्रभागा को क्या हो गया है, तो ऐसे क्यों सोचने लगी है। चंद्रभागा में परिवर्तन तभी भी प्रत्यक्ष हुआ था जब कुशध्वज को सांगत्य का राजा नियुक्त किया था। सीता भूमिजा है, पर है तो हमारी पुत्री। किंतु भय का कोई आधार हो ये आवश्यक नहीं। और फिर संतान के भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक है। संतान की इस बात को एक्सप्लेन करना, क्या सीता उसकी संतान नहीं? चंद्रभागा और सीता का कोई संबंध नहीं है। कैसे सोच सकती है वो? सीता के आगमन को शुभ मानती थी वो, कि उसके पश्चात ही तो मांडवी और श्रुतकीर्ति का जन्म हुआ था। सुने ना, चंद्रभागा ने एक प्रश्न उठाया है, हमें उसका उत्तर ढूंढना चाहिए। केवल मांडवी और श्रुतकीर्ति के लिए नहीं, उर्मिला के लिए भी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी सीता के लिए भी। हमारी चारों पुत्रियों को बड़ों के बीच उत्पन्न हुई इस समस्या का बोध नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि उन्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचे या उनके आपसी संबंध में कोई तनाव पैदा हो। ये चारों समझदार हैं। यदि हमारे समीप नहीं तो समझ जाएंगे कि कोई बात अवश्य है। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, मुगैर हम तैयार हैं।
इस बार कोई चूक नहीं होगी माँ। आर्यवर्त को बताने का समय आ गया कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है। ऐसा आतंक फैलना चाहिए कि पूरा आर्यवर्त कांप उठे। सबको याद हो लगे कि क्या होता है जब कोई ताड़का के मार्ग की बाधा बनता है। ये सही है भाई। सबसे पहले रनिंग पाउंड टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जला के खाक कर देंगे, बुझा के राख कर देंगे। इस क्षेत्र के सभी लोगों और ऋषि मुनियों को मेरे आश्रम ले जाना होगा। यहाँ वही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। जी गुरुदेव। मैं शस्त्र भले ही ना उठा सकूं, पर आक्रमण अवश्य करूंगा। मैं रोकूंगा तुम्हें ताड़का। और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो इन वनों को राक्षसों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम, कितना आनंद आएगा ना। मैं तो सोच रही थी कि हमें कहीं जाना चाहिए। धन्यवाद पिताजी। माँ, पिताजी तो कब से कह रहे थे कि वो हमें ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में भेजना चाहते हैं, पर आप ही मना करती रही। आज आप स्वयं जाने को कह रही हैं। क्या बात है? तुम लोगों की यही समस्या है। यदि जाने के लिए कहो तो पूछती हो क्यों जाने के लिए कह रहे हैं, नहीं जाने के लिए कहो तो पूछती हो क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि मैं ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूं। मैंने भैया और भाभी से तुम लोगों को साथ ले जाने की अनुमति मांगी,
और उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। बस इतनी सी बात है। अब विश्राम करो, सूर्योदय से पहले हमें प्रस्थान करना है। राजा ऋषि झूठ नहीं बोल पा रहे। वो रहा आश्रम। आहार सीमित है यहां, किंतु जल प्रचुर मात्रा में है। मारीच और सुबाहु भाग के गए अपने घर। मम्मी को सब बताया, जैसे आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, तो आर्यवर्त में जाकर के सो रहे थे। राम जी ने लात मारा, रो रहे थे। तो ऐसा कुछ प्रकरण बीता है। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला ले गए थे फैजल। ऐसा ही कुछ है। तो हमसे जो टकराएगा मिट्टी मिल जाएगा। ऐसे विचारधारा के साथ ताड़का देवी या देवी कहना यार, इस वक्त दरअसल नवरात्रि चल रही है ना, तो स्त्रियों का अपमान हो नहीं पा रहा है। राक्षस रूप में है वो, तो अपने यूं कह ले पूरे परिवार का बदला लेने के लिए कि हमसे कैसे टकराया कोई भाई, इतनी हिम्मत। तो देखना ये है कि अभी इन दोनों लोगों की जो खटिया खड़ी की जाएगी वो कैसे की जाएगी, क्योंकि अभी जहां तक का प्रकरण ये मुझे समझ में आ रहा है कि समस्त आर्यवर्त में क्या कोई ऐसा नहीं है जो इन असुरों की जिसे कहते हैं प्रवृत्ति से हमारी रक्षा कर सके। तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों लोगों को पता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। अच्छा, नियति ले जा रही है उसी ओर, जैसे कि अभी ये देखा हमने कि राजा जनक और उनकी पत्नी चारों पुत्र को भेज रही हैं गुरु विश्वामित्र के पास, उन्हीं के आश्रम। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा ये तो पता नहीं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को हमें समाप्त करना होगा। शीघ्र ही लौटेंगे हम नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।